अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और आज के सेशन के अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर के सभी जो कंटेंट है उसका पूरा कंप्लीट बेस्ट रिवीजन करने वाले हैं, सारी की सारी नोट्स लिखने वाले हैं ताकि ये पूरे चैप्टर की सभी चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आप लोग भी एक सेपरेट पेज में ये सारी चीजें नोट डाउन करोगे, नोटबुक में भी कर सकते हो। सेपरेट पेज में करने का रीजन ये है कि आप जब भी चाहो इसको अच्छे से रिवाइज कर सको। तो देखिए, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में हमको बेसिक चीजें क्या आती थी कि भाई जो शेयर है वो इश्यू करता है, ठीक है। अभी शेयर इश्यू जो है वो बेसिकली हम देखने जाए तो तीन तरह से होता है। शेयर इश्यूड एट पार, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम एंड शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट। हालांकि शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट की परमिशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नहीं है। तो पहली जो पॉसिबिलिटी है शेयर इश्यूड एट पार, तो पहला लिखते हैं हम लोग इश्यूड एट पार। अभी पार पे इश्यू करने का मतलब ये होता है कि शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ही इश्यू करना। तो यहाँ पे पार पे इश्यू किया मतलब क्या, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इश्यू प्राइस। जो फेस वैल्यू है वही शेयर की इश्यू प्राइस होगी। मतलब कि फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी ने इश्यू भी 10 रुपए में किया है, ठीक है। अभी कंपनी ने 10 रुपए मंगवा कैसे रही है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू है सपोज ₹10। उसको कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पे अलग अलग पार्ट में पैसे मंगवाती है। हम अभी मान के चलते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी ने 3 रुपए लिए। उसके बाद जो होता है उसको कहते हैं अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के ऊपर सपोज कंपनी ने 4 रुपए लिए एंड उसके बाद जो होता है उसको कहते हैं कॉल। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पे कंपनी ने लिए सपोज 3 रुपए। तो अभी इसकी जर्नल एंट्री, तो सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम की जर्नल एंट्री, तो यहाँ पे हम लोग टाइटल लिखते हैं जर्नल एंट्री। अभी जर्नल एंट्री के अंदर सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री आएगी। एप्लीकेशन के टाइम की एंट्री, फिर अलॉटमेंट के टाइम की एंट्री, फिर कॉल के टाइम की एंट्री। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी रहेगी एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन के टाइम पर भी सबसे पहले पैसे मिलेंगे, तो सबसे पहली एंट्री होती है मनी रिसीव्ड की। तो पहली एंट्री मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड की एंट्री कैसे आती है, तो मनी रिसीव होते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो मनी रिसीव्ड की एंट्री ये हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसे किस तरह से आएंगे, नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। इसको मल्टीप्लाई करने से हमको यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे जो पैसे मिले थे उसकी अमाउंट पता चलेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर एक्सेस एप्लीकेशन है तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो सेकंड एंट्री होगी एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड और रिफंडेड। तो उसकी जो एंट्री होती है उसमें पहले की रिवर्स एंट्री होती है। नोट के तौर पे क्या याद रखोगे, रिवर्स ऑफ फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री की रिवर्स एंट्री होगी। तो फर्स्ट एंट्री हमने क्या लिखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो अब पैसे रिटर्न कर देंगे। तो पहले की रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कैसे मिलेगी, तो नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड
इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो ये हो गई हमारी रिजेक्शन की एंट्री। उसके बाद थर्ड, अब जो बैलेंस बचा है यानी कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो थर्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? तो हमेशा ट्रांसफर किया जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, नाम से ही पता चलेगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कौन सी? बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट यानी कि फर्स्ट एंट्री माइनस सेकंड एंट्री। अमाउंट बैलेंस अमाउंट मतलब के फर्स्ट एंट्री माइनस सेकंड एंट्री। अभी अगर हम यहां पे चाहे तो फर्स्ट और सेकंड एंट्री की कंबाइंड इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए यहां पे हम लोग और करके कंबाइंड एंट्री भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे और कंबाइंड एंट्री, ये कंबाइंड किस चीज की है? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड की कंबाइंड एंट्री हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां पे हमारी जो कंबाइंड एंट्री है वो रहेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो कि कौन से होंगे? एक्सेस रिजेक्टेड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया सबको? अभी बिल्कुल इसी तरह से क्या होगा, हमारी एंट्री आएगी अलॉटमेंट या कॉल की। अब मैं यहां पे आपको अलॉटमेंट और कॉल दोनों का समझा देता हूं। तो यहां पे सेकंड कैटेगरी रहेगी हमारी अलॉटमेंट की। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं बी, अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट में क्या हो जाएगा? पहले हमें पैसे ट्रांसफर करने होंगे। अलॉटमेंट और कॉल दोनों में सेम रहेगा क्या? यहाँ पे हमारे सीक्वेंस में जो भी एंट्री आती है वो लिखेंगे। अलॉटमेंट की ये पहली एंट्री हो जाएगी हमारी, अलॉटमेंट मनी कॉल्ड और ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी जो है उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो फिर उसकी जर्नल एंट्री क्या लिखनी होगी यहाँ पे हमको? तो पहले ट्रांसफर वाली एंट्री है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर से ये अमाउंट आएगी। उसके बाद सेकंड क्या होगा? हमको पैसे मिलेंगे। तो सेकंड एंट्री हमारी हो जाएगी मनी रिसीव्ड। तो मनी रिसीव्ड वाली एंट्री तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
इसकी भी अमाउंट कैसे आएगी, अमाउंट रिसीव्ड, जितने पैसे मिले हैं उतनी अमाउंट से ये एंट्री हम लोग पास करेंगे। और इसके बाद आखिरी चीज वो है कॉल। अब यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री तो सेम एज अलॉटमेंट ही रहेगी, इक्विटी शेयर कॉल। नोट के तौर पे लिख देते हैं, एंट्री विल बी सेम एज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में जैसी होती है बिल्कुल वैसी ही एंट्री यहाँ पे रहेगी। तो क्या होगा, पहले पैसे ट्रांसफर होंगे, तो पहला कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो उसकी एंट्री, पैसे यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, अभी यहां पे कॉल का मतलब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी हो, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगी, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू कॉल मनी पर शेयर, इस तरह से हमको अमाउंट मिलेगी। और सेकंड एंट्री पैसे रिसीव होंगे, मनी रिसीव्ड, तो पैसे मिलेंगे, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेम जो आगे भी लिखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। अब ये कॉल कोई भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी हो वो। अमाउंट कौन सी रहेगी, मनी रिसीव्ड। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। तो ये हमारा पूरा जो शेयर इश्यूड एट पार वाला है उसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ, सभी की सभी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली। अभी हम देखेंगे शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। अब प्रीमियम में भी दो चीजें हो पाएगी कि प्रीमियम रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, प्रीमियम रिसीव्ड विथ कॉल और अलॉटमेंट। तो चलिए सेकंड वाली कैटेगरी यहां पे हम लिखते हैं, एट प्रीमियम। अभी इसके अंदर भी हम दो कैटेगरी कंसीडर करेंगे। देखिए पहला प्रीमियम रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। अब सबसे पहले तो, और दूसरा प्रीमियम रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट और कॉल। अब सबसे पहले तो शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, इसका मतलब समझ लो। तो यहां पे क्या होगा, प्रीमियम का मतलब इश्यूड प्राइस विल बी मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की कंपैरिजन में इश्यू प्राइस ज्यादा होगी। मतलब कि सपोज शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, पर कंपनी ने इसको इश्यू किया है 12 रुपए पे, या 10 से कोई भी ज्यादा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। ठीक है, अभी हमारा 10 रुपए का शेयर है, हम दो अलग अलग सिचुएशन के लिए दो अलग अलग चीजें यहाँ पे एज्यूम करते हैं। सपोज यहाँ पे पहली कैटेगरी पे हम चाहते हैं कि शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है,
प्लस प्रीमियम 2 रुपए का, यानी कि टोटल 12 रुपए। कंपनी कैसे मंगवा रही है, तो हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम को कंसीडर कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन के साथ 3 रुपीज प्लस 2 रुपीज प्रीमियम के, अलॉटमेंट के साथ 4 रुपीज एंड कॉल के साथ 3 रुपीज। इस तरह से कंपनी यहाँ पे पैसे मंगवा रही है। तो सबसे पहले अभी एप्लीकेशन की एंट्री हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट और कॉल की सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है। तो पहला यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन, जिसमें पहला हमारा होता है मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड में पहले पैसे आएंगे, और याद रखना कि जब शेयर प्रीमियम पे इश्यू होता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होता है। शेयर प्रीमियम की जो अमाउंट होती है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में लिखी जाती है, और वो सिर्फ ट्रांसफर वाली एंट्री में आता है, बैंक वाली एंट्री में नहीं आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम वो कैपिटल, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाली एंट्री में ही आता है, मनी रिसीव्ड में नहीं आता है। तो मनी रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी, तो वो तो सिंपल जो पहले भी लिखी थी हमने वैसे ही, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है, एप्लीकेशन रिसीव्ड ब्रैकेट में शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी फॉर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इससे ये एंट्री आएगी। जबकि दूसरी एंट्री अभी हम लोग रिजेक्ट वाली नहीं कंसीडर कर रहे। रिजेक्ट वाली एंट्री पता ही है, आगे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले की, रिवर्स होता है। तो रिजेक्ट का क्या होगा, चलो वो भी समझा देता हूं। एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, रिवर्स ऑफ फर्स्ट एंट्री वो भी लिखवा देता हूं, रिवर्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, जो कि क्या हो जाएगी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड इनटू एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये चीज ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड इनटू एप्लीकेशन मनी फॉर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। और उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, ठीक है। ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि ये हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। अभी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि फेस वैल्यू वाला पार्ट होगा, पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। समझ में आया। अभी इसके बाद जो अलॉटमेंट और कॉल होता है
उसकी एंट्री तो सेम एज इट इज ही रहेगी। यहाँ पे हम लोगों ने एप्लीकेशन का खास डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लिख देते हैं अलॉटमेंट एंड कॉल एंट्रीज will remain same as discussed in par situation। ये एंट्री हमारे लिए सेम टू सेम रहेगी। क्लियर हुआ? अभी हम लोग बात करते हैं सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाली सिचुएशन कि मनी जो है प्रीमियम का वो हमने अलॉटमेंट या कॉल के साथ लिया। अब हम कोई एक के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट की जगह पे अलॉटमेंट ही रहेगा, कॉल के साथ है तो अलॉटमेंट की जगह पे हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं विथ अलॉटमेंट। तो देखो फेस वैल्यू यहां पे हम लिखते हैं 10 रुपए, जिसमें प्रीमियम की अमाउंट है 2 रुपए, टोटल हो जाएंगे 12 रुपए, जिसमें से कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए ही मंगवाए, अलॉटमेंट के साथ 4 + 2 रुपीज प्रीमियम के और कॉल के साथ 3 रुपीज। तो एप्लीकेशन की एंट्री सेम रहेगी। यहां पे हम लिख देते हैं एंट्रीज फॉर शेयर एप्लीकेशन विल रिमेन सेम। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमको जो चीज ध्यान रखनी है वो कहां पे ध्यान रखनी है, शेयर अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट में क्या होता है, अलॉटमेंट हो या कॉल हो, पहले पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और कॉल, यहां पे दोनों चीजें मैं एक साथ ही लिख देता हूं। तो पहले अलॉटमेंट और कॉल मनी ट्रांसफर्ड, पहली सिचुएशन क्या होगी, अलॉटमेंट और कॉल मनी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। तो यहां पे ध्यान से एंट्री को समझना, पहले ट्रांसफर करना है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या कॉल अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट। सपोज यहां पे हमने एग्जांपल के तौर पे लिए है 4 + 2 6, तो 6 रुपीज। तो उसमें से शेयर का हिस्सा कितना है, 4, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 रुपीज एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 रुपीज। क्लियर? अब कॉल है तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और दूसरा पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिलेंगे उसकी एंट्री वो तो सिंपल ही रहेगी, मनी रिसीव्ड की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और कॉल अकाउंट, जितने भी पैसे मिले होंगे उतने विथ मनी रिसीव्ड। क्लियर हुआ? उसके बाद कॉल है तो कॉल की एंट्रीज वो तो क्या रहेगी, एज इट इज ही रहने वाली है। और जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट। तो यहां पे तीसरी कैटेगरी शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट। शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि फेस वैल्यू से कम प्राइस पे शेयर देना। मतलब फेस वैल्यू बड़ी होगी,
इश्यू प्राइस कम होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की फेस वैल्यू है, उस शेयर को इश्यू किया 9 रुपए में, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में दिया, तो यहां पे 1 रुपी क्या हो जाएगा, शेयर डिस्काउंट। बट आपको याद क्या रखना है यहां पे कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इट इज नॉट परमिटेड टू इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। यहां पे हम नोट लिख देंगे, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 company cannot issue shares at discount, so no journal entries। इसकी कोई जर्नल एंट्री हमें पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी को यहां पे शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करने की परमिशन ही नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक? अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। अभी दोनों चीजें हैं, ज्यादातर पॉसिबिलिटी कॉल इन एरियर्स की हो सकती है आपको एग्जाम ओरिएंटेड, तो इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट टिक मार्क करेंगे। अब कॉल इन एरियर्स का मतलब क्या होता है, इसको भी जरा पहले समझ लो। कॉल इन एरियर्स का मतलब होता है व्हेन शेयर होल्डर डज नॉट पे मनी ऑन अलॉटमेंट और कॉल। जब शेयर होल्डर कंपनी के अलॉटमेंट के या कॉल के पैसे नहीं पे करता है, तब कॉल इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ ऐसा नहीं हो सकता। अभी इसके रिगार्डिंग आपको जो पॉइंट याद रखने हैं वो क्या है, तो यहां पे टेबल एफ के अकॉर्डिंगली कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर annum ऑन कॉल इन एरियर्स। तो एज पर टेबल एफ, एज पर टेबल एफ कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट अप टू 10% पर annum ऑन कॉल इन एरियर्स। ये याद रखने वाली चीजें कौन सी है, टेबल एफ 10% पर annum। अभी इसकी जर्नल एंट्री में भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, विथ कॉल इन एरियर्स अकाउंट, विदाउट कॉल इन एरियर्स अकाउंट। तो इसके अंदर दो फर्दर पॉसिबिलिटी, तो हम दो चीजें कर देते हैं, दोनों एंट्री में आपको समझा देता हूं कि कॉल इन एरियर्स अकाउंट के साथ क्या होगा, कॉल इन एरियर्स अकाउंट के बिना एंट्री क्या हो सकती है। विदाउट कॉल इन एरियर्स अकाउंट, और दूसरी पॉसिबिलिटी है विथ कॉल इन एरियर्स अकाउंट। अभी पहले तो विदाउट कॉल इन एरियर्स अकाउंट का मतलब क्या कि शेयर होल्डर ने कॉल पे पैसे नहीं दिए हैं और कंपनी यहां पे वो कॉल इन एरियर्स की एंट्री पास करेगी। अभी हम लोग मान के चलते हैं इसके एग्जांपल के तौर पे कि शेयर होल्डर है, दोनों के लिए कॉमन एग्जांपल हम लोग लेंगे कॉल इन एरियर्स का। फेस वैल्यू 10 रुपीज, एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 4 रुपए, कॉल के साथ 3 रुपए कंपनी ने मंगवाए हैं। ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये कॉल है। अभी कोई एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, उन्होंने ये कॉल के पैसे नहीं दिए। मिस्टर ए डज नॉट पे कॉल मनी। ठीक है, तो अभी मिस्टर ए ने ये कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, उसके अलावा की बाकी सारी एंट्री एज इट इज रहेगी। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब कुछ एज इट इज, सिर्फ हम कॉल के बारे में बात करेंगे। तो पहले कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल,
सेम, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें भी ये जो है विथ कॉल इन एरियर्स अकाउंट, उसमें भी एंट्री विल रिमेन सेम, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दोनों ही सिचुएशन में एंट्री विल रिमेन सेम, एंट्री सेम इन बोथ केस, ठीक है। पर जो डिफरेंस होने वाला है वो सेकंड केस से है, जहां पे क्या है, मनी रिसीव्ड विथ सम एरियर्स, कुछ एरियर्स भी यहां पे हुई है। तो ध्यान रखना दोनों ही सिचुएशन में, पहले में क्या है, विदाउट कॉल इन एरियर्स अकाउंट, तो जितने पैसे मिले हैं बस उतने से ही एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। अमाउंट कौन सी, अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ओनली, इससे ही एंट्री आएगी। जबकि जब कॉल इन एरियर्स अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट मनी रिसीव्ड, यहां पे एंट्री मनी रिसीव्ड, जो पैसे नहीं मिले हैं वो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में मनी नॉट रिसीव्ड टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। तो यहां पर आपको खास ध्यान रखना था। और अब जब बाद में लेटर डेट पे ये पैसे मिल जाते हैं, व्हेन कॉल इन एरियर्स मनी रिसीव्ड ऑन अ लेटर डेट, व्हेन कॉल इन एरियर्स मनी रिसीव्ड ऑन लेटर डेट, मतलब बाद में आगे चल के ये पैसे मिल जाते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में, पहले वाले में जहां पे कॉल इन एरियर्स अकाउंट हमने नहीं बनाया है तो वहां पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिसके भी पैसे मिले होंगे, किसके, कॉल के, तो टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। और यहां पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। जब बाद में ये पैसे मिल जाते हैं तो ये एंट्री हमको पास करनी होगी। दोनों ही सिचुएशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है, क्लियर। अभी इसका जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा कॉल इन एडवांस का। तो यहाँ पे हमारा ये रिवीजन का पहला सेशन इस चैप्टर का कंप्लीट कर रहे हैं। इसके दूसरे और आखिरी सेशन के अंदर हम लोग कॉल इन एडवांस वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर फोर फीचर वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, रीइश्यू का कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। ये सारी की सारी चीजें सेकंड सेशन में हमारी कवर होगी, क्लियर। तो यहाँ पे हम हमारा ये पहला सेशन एंड करते हैं।